सबको नमस्कार। कल मासा पर सिंपल क्वेश्चन सिखाए गए थे आपको। आज मासा में शेषफल पर आधारित प्रश्न सिखाए जाएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मासा में शेषफल पर आधारित कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि मासा में शेषफल पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला टाइप का है कि जब शेषफल बचे लेकिन सिर्फ एक ही शेषफल, जैसे यहाँ 5 या 6 हो, कुछ भी हो, वो संख्याएं 2 हो चाहे 4 हो चाहे 20 हो, लेकिन शेषफल एक ही बचे। पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप हो गया शेषफल जितनी संख्याएं हैं उतना बचे, जैसे अगर 2 संख्याएं सबका अलग अलग शेषफल बचे। और तीसरे टाइप में शेषफल दिया ही नहीं गया होगा, सिर्फ कह देगा समान शेषफल बचे। तो सब में क्या प्रक्रिया लगाने की, जरा ध्यान दीजिए। तो पहले टाइप में ध्यान दीजिए, अगर शेषफल दिया है तो याद रखें सिर्फ एक बात, यानी शेषफल को सिर्फ माइनस करना रहेगा। सिर्फ शेषफल को माइनस कर दीजिए दी गई संख्याओं में से और उसका मासा ले लीजिए। अगर सिर्फ एक ही शेषफल दिया है तो सभी संख्याओं में से वही शेषफल माइनस कर देंगे, और अगर शेषफल अलग अलग दिया है तो जिस संख्या का जितना शेषफल है उतना घटा देंगे उसमें से और फिर मासा लेंगे। लेकिन जब शेषफल नहीं दिया रहेगा तो संख्याओं में आपस में डिफरेंस लेंगे, आपस में डिफरेंस जो आएगा उसका मासा लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, संख्या हमारे पास है 772। ये पहला एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल है, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी संख्या है 2778। कहा इससे जब इसमें भाग करते हैं तब भी 5 ही शेषफल बचता है और इसमें भाग करते हैं तब भी 5 ही शेषफल बचता है। ध्यान रखिए, ये बड़ी से बड़ी ही आपको बता देगा कि ये सवाल जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है ये मासा का है और भाजक भी है। जिससे भाग करने पर, वह संख्या जिससे भाग करने पर, तो जब भी भाजक की बात करें तो हमेशा वो क्या होता है, हमेशा वो आपका मासा का क्वेश्चन होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आप जो है माइनस कर दीजिए सबसे पहले शेषफलों को। शेषफल दिया है लेकिन वो शेषफल एक ही है, यानी दोनों का शेषफल जो है वही है, जो पहले का वही दूसरे का है। तो वही दोनों शेषफल दोनों वाले में से घटा दीजिए। तो इसका हो जाएगा 767 और इसका हो जाएगा 2773 हो जाएगा। अब इनका हम मासा लेंगे, इनका मासा लेना है। तो मासा चूंकि देखिए बड़ी संख्याएं हैं तो गुणनखंड विधि का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। और प्रक्रिया आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, कल सिखाया गया था। 767 से भाग करेंगे 2773 में। चलिए भाग करिए, 7 दीजिए हमारा। तो हम क्या करेंगे, 7 चौक 28, यानी कि 4 बार ले जा सकते हैं, नहीं 3 बार। 3 सते 21 के 1 हुआ और 3 छक 18, 2 20 के 0 हुआ और 3 सते 21 और 2 23 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप घटाएंगे यहाँ पर तो 2 मिलेगा, यहाँ 7 ही मिलेगा, यहाँ पर 4, यानी 472 मिलेगा। अब इसी को हम भाजक बना देंगे और जो भाजक था उसे हम भाज्य बना देंगे। अब एक बार ले जाएंगे, यहाँ से घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ पर 9 7 16 होता है और यहाँ पर बचा 6, 295 हो जाएगा। और आप 472 यहाँ पर इसी को पुनः भाज्य बना देंगे और जो शेषफल आए उसे भाजक बना देंगे। चलिए 2 बार नहीं, 1 बार ले जाएं, 295। जरा घटाइए, तो 12 में से 5 घटाइए 7 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 6 में से आप 9 नहीं घटा पाएंगे, 9 7 16 होता है। अच्छा, यहाँ पर बचा 3, 177 हो जाएगा और 295। अब यहाँ पर भी आप जानते हैं एक बार ही ले जा पाएंगे, तो 177 हो जाएगा। और यहाँ से 15, 8 7 15 होगा, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। लास्ट लाइन है आप 177
ले जाएंगे तो कितना होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो एक बार ही ले जा पाएंगे, 118 हो जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो 59 आएगा, ठीक है ना। अच्छा तो बस आखिरी लाइन है 118, अगर आप भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 बार 118। अब ये पूरी तरह से विभाज्य है। अच्छा तो इसका मतलब है कि बताइए आंसर क्या होगा, 59, क्योंकि जो है 59 से ही विभाज्य हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका मासा जो होगा, मासा हो जाएगा 59। इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे, थोड़ा सा जगह कम थी यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप पर चलते हैं, दूसरे टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 2, यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे, अब ध्यान दीजिए शेषफल इसमें अलग अलग बचा है। इसमें क्या था, शेषफल 5 ही बचा था, तो 5 दोनों में से घटा दिया। यहाँ अगर 729 से भाग करेंगे तो शेषफल 9 बचेगा, 729 में भाग करेंगे। अब अगर 901 में भाग करेंगे तो शेषफल 5 बचेगा। तो हम 729 और 901, जिस प्रकार हम काम 2 संख्याओं के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही 3 संख्या 4 संख्या के लिए भी काम रहेगा। चलिए तो 729 में भाग करने पर 9 बचेगा और 901 में भाग करने पर 5 बचेगा, यानी शेषफल अब की बार अलग अलग है। तो भी हम वही काम करेंगे जो एक शेषफल के लिए था। तो यहाँ 720 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 896 हो जाएगा। चलिए अब हम, चूँकि ये भी बड़ी संख्याएं हैं, तो हम 896 में 720 से भाग कर देंगे और एक बार ले जाएंगे। यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। 720 को अब हम पुनः भाज्य बना देंगे और ले जाएंगे लगभग 2 3 4 बार ले जाइए। तो 4 6 24 के 4 होगा, अच्छा नहीं ठीक है, 4 6 24 के 4 होगा और 4 7 28 और 2 30 के 0 होगा और 4 1 4 और 3 7 होगा। ठीक है भाई। अच्छा घटाने पर यहाँ पर आपको मिलेगा 16 मिलेगा और 176 को अब हम पुनः क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। भाग करिए तो 11 बार जाएगा। इसका मतलब साफ है कि 16 जो है आपका मासा हो गया। इन दोनों का जो मासा होगा आपका वो 16 हो जाएगा, वही आंसर भी आपका हो जाएगा। तो दूसरे टाइप में और पहले टाइप में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि सिर्फ शेषफलों को घटा करके मासा लेना है। और मासा लेना कल सिखाया गया था 2 विधियों से। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें क्या है, 63, 87 और 123 में किसी भी संख्या से ऐसा भाग करें कि शेषफल समान बचे। यहाँ पर शेषफल आपको नहीं दिया, शेषफल सिर्फ लिख दिया समान शेषफल बचे। समान शेषफल बचे तो इसमें शेषफल आपको नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, इन संख्याओं में आपस में डिफरेंस लेंगे। ऐसे जैसे 87 में से आप घटाएंगे, 87 में से 63 घटाएंगे, ये आपस का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 24 आएगा। और 123 में से आप 87 घटाइए तो कितना होगा, 7 6 13, 36 आएगा। अच्छा हाँ, 7 6 13 हुआ और यहाँ पर 11, 8 3 11। ठीक, चलिए अब 123 में से आप 63 जो है घटाइए, जरा देखिए कितना आता है, 0 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा अब इनका हमें मासा लेना है, वही आंसर हो जाएगा। अब मासा कैसे लेंगे, चूंकि संख्याएं छोटी हैं तो इनको हम गुणनखंड विधि से मासा ले सकते हैं। जैसे 12 दूना 24 और ये आपका 36 है ना, तो 12 3 36, ये 60 है ना, तो 12 पंजे 60। ये देखिए कुछ कामन इसमें नहीं, ये सिर्फ 12 ही कामन है,
तो मासा हो जाएगा 12 और ये आपका आंसर पेज हो जाएगा। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। कैसे? 12 से भाग करिए 63 में, 12 पंजे 60, 3 शेष बचेगा। अच्छा, फिर 12 से भाग कर 87 में, 12 सते 84, 3 शेष बचेगा। 12 धाम 120, 3 बचा। बताइए समान शेषफल बचा न? तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला शेषफल पर पूरा हो चुका है। अब हम चलेंगे लासा के बारे में, आपको कुछ चीजें सिखाएंगे कि लासा होता क्या है। तो लासा के बारे में कुछ चीजें आप सीख लीजिए। लासा, पहली बात तो नाम सीखिए कि नाम क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त। ध्यान रखिएगा, नाम अक्सर लोग भूल जाते हैं और इसको हम LCM भी कहते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि आप मल्टीपल को गुणज भी कह सकते हैं, गुणज भी कहते हैं, लेकिन यहां ना लिखें, अच्छा रहेगा, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। अभी जरा देखिए, तो LCM कहिए या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहिए। लीस्ट मीन्स होता बहुत कम, लघु माने छोटा, लघुतम माने बहुत कम, बहुत छोटा, कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ जो हो, और मल्टीपल मीन्स गुणज या अपवर्त भी कहते हैं। तो इसमें भी 3 बातें हैं। तो पहली बात है अपवर्त। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त के बारे में आप बातें सीखिए। अपवर्त को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, या हिंदी में इसको गुणज भी कह देते हैं, गुणज भी कहते हैं। अब गुणज क्या होता है? गुणज सिंपल भाषा में समझिए तो पहाड़ा। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखा दूं आपको, 3 का अपवर्त। 3 का अपवर्त क्या होगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, अनंत तक। इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत लिखा गया है, सीमा है ही नहीं उसकी, यानी बड़े से बड़ा अपवर्त आप प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो अपवर्त हो गया। अब आती बात समापवर्त की, ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, समापवर्त। समापवर्त 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होता है। 2 या 2 से अधिक संख्या, जैसे माने कह दिया 3, 4 का समापवर्त, बताइए क्या होगा? यानी ऐसी संख्या बताइए जो 3 के पहाड़ा में भी आवे और 4 के पहाड़ा में। तो 3 चौक 12 पहला मिला आपको। अच्छा, उसके बाद 24 मिलेगा, 36 मिलेगा, लेकिन बड़े कितना कहाँ तक मिलेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी समापवर्त में भी चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, उसकी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन लघुतम की सीमा है। लघु माने छोटे, सबसे छोटा जो समापवर्त है उसकी सीमा है। तो बस आखिरी लाइन बचता है लघुतम समापवर्त। ध्यान दीजिए, तो लघुतम समापवर्त क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो एग्जाम्पल यानी 3, 4 का मैं अगर लासा की बात करूं तो इन समापवर्त्यों में, जो समापवर्त आपके सामने 12, 24, 36 से लिखे अनंत तक, इन समापवर्त्यों में लघुतम माने होता है सबसे छोटा। लघु माने छोटा, लघुतम माने बहुत छोटा। तो बताइए, सबसे बड़ा तो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, इसमें सबसे छोटा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन है? 12 है। तो ये हो गया आपका लासा। लेकिन अब लासा निकालते कैसे हैं? ये तो एक सिखाने का तरीका हो गया कि लासा क्या होता है, लेकिन लासा निकालते कैसे हैं वो मैं सिखाने चल रहा हूं आपको। जरा देखिए, लासा ज्ञात करने की विधियां। लासा ज्ञात करने की विधियां,
ज्ञात करने की विधियां, लासा ज्ञात करने की विधियां। ध्यान रखिए, पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। जरा एग्जाम्पल से बात समझिए। मैंने आपसे कह दिया कि 12, 18 का आपको लासा ज्ञात करना है। या एक संख्या और ले लीजिए, 12, 18 और 24 ले लीजिए, या 12, 18 और कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से आप लोग, 16 ले सकते हैं। 12, 16 और 18 का लासा कैसे निकालेंगे? तो 12 को तोड़िए, ध्यान रखिएगा, 12 को तोड़िए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। 16 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। 18 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले जो सब में कॉमन है उसको लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर 2 ही संख्या है तो दोनों में जो कॉमन वो लिखेंगे और जो बच गया उसको गुणा कर लेंगे। लेकिन अगर 3 संख्या हैं तो सबसे पहले सब में क्या कॉमन है बताइए? सब में 2 कॉमन है ही, और कोई चीज़ ऐसा नहीं जो सब में हो। देखिए 2 यहाँ है यहाँ, लेकिन अब इसमें नहीं है। 3 यहाँ है यहाँ, लेकिन इसमें अब नहीं बचा है। चलिए तो 2 लिखेंगे पहले, उसके बाद ध्यान रखिए, अब 2 लिखने के बाद जो है, यानी ये तो काम हो गया इसका। अब हम ये देखेंगे कि 2 अब चूंकि 3 संख्या है तो 2 संख्याओं में कौन कॉमन है। जैसे इन दोनों में ये कॉमन है तो ये भी लिख लेंगे। इन दोनों में, इसमें और इसमें, देखिए ये दोनों में कॉमन है तो एक के बार लिखेंगे उसको। अब कोई भी कहीं भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो अब हम इसको लगातार लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए ये ऐसी चीज़ लिखी गई है जो सभी गुणनखंडों वाला में, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 भी इसमें है, 2 गुणे 2 गुणे 3 भी इसमें है, इसमें है, और 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार भी इसमें 2 गुणे 2 है तो कट जाएगा। यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 भी इसमें है, देखिए 2 बार 3 1 बार 2 भी इसमें है। तो इसी गुणा कर लीजिए, लासा हो जाएगा। अच्छा तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144 हो जाएगा। अब 144 वो संख्या है जो 12 से भी कटती है, 16 से भी कटती है और 18 से। 18 8 144, 16 9 144 और 12 गुणे 12 144 होता है। तो कहने का मतलब है गुणनखंड विधि आपके सामने है। इसके आगे हम कल चलते हैं।